welcome you all. I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 52 of GK, and the name of the chapter is Famous Historical Travelers. So हमें पता है कि हमारे हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे ट्रैवलर्स हैं जिन्होंने ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा सफ़र किया है और उसी के थ्रू ये लोग आज इतने ज़्यादा फेमस हैं और आज भी हम इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, राइट? सो let's read about them. These are some famous historical travelers. यहाँ पे हमें कुछ famous historical travelers दिए हुए हैं. Write their names with the help of the help box. तो हमें इनके नाम लिखने हैं help box की help लेकर, जो हमें clues दिए हुए हैं यहाँ पे उन्हें read करके. So let's start. The first one is he was a French physician and traveler who lived in the 17th century. तो ये एक फेमस फ्रेंच फिजिशियन और ट्रैवलर थे जो 17th सेंचुरी में रहते थे. फॉर 12 years he was the personal physician of Mughal Emperor Aurangzeb. 12 सालों तक he was the personal physician of Mughal Emperor Aurangzeb. He is the author of the book Travels in the Mughal Empire, which is mainly about the reigns of Dara Shikoh Aurangzeb. तो ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस ऑथर थे ऑफ द बुक ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर, जो कि फेमस थी राइम्स ऑफ दारा शिकोह औरंगजेब के लिए. सो दिस फेमस पर्सनालिटी वाज नोन एज फ्रांसिस बर्नियर. After that, next is he was a Chinese Buddhist monk who became famous for his 17-year trip to India, where he studied with many Buddhist masters at the Nalanda University. तो ये एक Chinese Buddhist monk थे जो कि famous थे for his 17-year trip to India. 17 साल की उम्र में इंडिया में ट्रैवल किया था, जहाँ पर इन्होंने बुद्धिस्ट मास्टर्स की पढ़ाई करी नलंदा यूनिवर्सिटी. After that, next is when he returned to China, he took back many Sanskrit texts and translated them. तो जब ये चाइना वापस गए तो अपने साथ बहुत सारे संस्कृत के टेक्स्ट लेकर गए थे जिन्हें इन्होंने ट्रांसलेट भी किया. So he was named as Yuan Tsang. After that, next that we have is he is considered to be the most famous Arab traveler and the author of the travel book Rihala Travels. तो ये consider किए जाते हैं most famous Arab traveler और author of the travel book Rihala Travels. The book describes his travels covering more than 1,20,000 kilometers in trips to all Muslim countries and regions as far as China and सुमत्रा. तो ये उनकी बुक में जो डिस्क्राइब किया हुआ है वो है इनकी ट्रैवलिंग जर्नी, जो कि 1,20,000 से भी ज़्यादा है और इन्होंने सारी ही मुस्लिम कंट्रीज में ट्रैवल किया है, जिसमें कि चाइना और सुमत्रा भी इंक्लूडेड है. सो दिस फेमस पर्सनालिटी इज नोन एज IBN. दैट ही वॉज ओरिजिनली नोन एज सेही एंड वॉज अ बुद्धिस्ट मॉन्क. तो ये पर्सन जो है इन्हें ओरिजिनली से ही कहा जाता था और ये एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे. ही मेड अ पिलग्रिमेज टू इंडिया इन 402 AD. इन्होंने इंडिया में एक पिलग्रिमेज बनाई 402 AD में. हिज राइटिंग्स गिव इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट अर्ली बुद्धिज्म. इनकी जो राइटिंग्स हैं वो हमें इंफॉर्मेशन देती है अबाउट द अर्ली बुद्धिज्म. After his return to China, he translated many Sanskrit Buddhist texts as he brought back into Chinese लैंग्वेज. तो चाइना वापस आने के बाद इन्होंने बहुत सारे संस्कृत के बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे जिनको इन्होंने अपनी चाइनीज लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी किया. सो दिस पर्सन वाज नेम्ड एज फा हीन. द नेक्स्ट इज he was a Greek historian who visited the court of the Maurya Emperor Chandra Maurya Emperor Chandragupta. He was the author of the book called the Indica.
सो ये एक ग्रीक हिस्टोरियन थे जो कि मौर्यन एम्पायर चंद्रगुप्त के विजिटर थे. ही वॉज द ऑथर ऑफ अ बुक कॉल्ड इंडिका. इन्होंने इंडिका नाम की एक बुक भी लिखी थी. Indica served as an important source for many later writers such as Strabo and Arrian. He describes such features as the Himalayas and the island of Sri Lanka. तो ये इंडिका जो है ये इम्पोर्टेंट सोर्सेज लेटर राइटर्स के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग मूवमेंट बना था, जैसे कि स्टारबो एंड अरियन के लिए. He describes such features as the Himalayas and islands of Sri Lanka. उन्होंने अपनी बुक में हिमालयाज और श्रीलंका के आइलैंड्स को डिस्क्राइब किया हुआ है. सो दिस पर्सन वाज नोन एज Megasthenes. So that was all for this chapter. I hope you all have learned more about the famous historical travelers. So that was all. Thank you so much and have a great day ahead.